मैं लोधी कास्ट से हूँ। एक टिकट मांगा गया था बदायूं पे, लोधी समाज के लिए। लोधी समाज से हूँ। लोधी समाज का एक टिकट मांगा गया था, एक टिकट नहीं मिल पाया, जबकि 90% लोधी वोट करता है बीजेपी के लिए। क्या आशा, क्या अपेक्षा रखी जाए बीजेपी से? की सरकार बढ़िया काम कर रही है। सरकार बहुत बढ़िया काम करती है। लखनऊ हमारा 3-4 महीना लगातार धरना चलो 120 दिन, लेकिन सरकार की लक्ष्य हमें कोई भी केवल लॉलीपॉप दे तो रहे। स्थानीय विधायक जी को ले लीजिए आप, उनके 2 या 3 चमचे होते हैं गाँव में, जो उनने कह दिया वो सही है, बाकी पूरी जनता क्या कर रही है कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों नमस्कार। इस ठंड के मौसम में जब हम बाहर निकल के आए जनता की भी, तो यहाँ पर कुछ लोग बुजुर्ग लोग हैं। ये कौन सा गांव है बाबा? निधानपुरा गांव में। यहाँ पर कुछ लोग ताप रहे हैं सड़क के किनारे, और हम बाबा से जानते हैं सरकार को लेकर इस बार जो वोट करेंगे। बाबा देखो, बाबा की नज़रें हम पर ही टिकी हुई हैं। हाँ बाबा, आपके सरकार से कोई समस्या तो ना है? बिल्कुल समस्या ना है ना। अच्छा, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर लग रही है मुझे। ज़्यादा है? तो आपकी तो पेंशन आ रही है? आ रही है। अच्छा, तो आपकी सरकार से कोई समस्या नहीं है? हमारी जाए सही है, बढ़िया सरकार है। योगी सरकार को फुल नंबर दे रहे हो? हाँ हाँ फुल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम बाबा आपका? अंतराम। अंतराम जी। आपका नाम भाई साहब क्या है? रतनलाल। अच्छा, सरकार से कोई दिक्कत तो नहीं है आपके लिए? कोई दिक्कत ना, का बहुत दिक्कत। बढ़िया सरकार है। बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा, इस बार वोट फिर देखो, अखिलेश पसंद है मोदी? मोदी पसंद है अखिलेश? हैं? मोदी मोदी को। योगी ने सारे सही काम किए हैं। सही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो किसानों को बहुत, आपके कितने बीघा जमीन है आप पर? हम पाए 10-15 बीघा। 15 बीघा। 15 बीघा। तो गाय को लेकर कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या ना है, ये तो चुंग चुंग रही है। तो हम पीछे बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे गाय को लेकर बहुत समस्या है। अरे समस्या है, सबको खा रही है, तो हमारो खा रही है। हाँ, तो इस बार दोबारा योगी आएंगे? योगी आएंगे। अच्छा अच्छा। बाबा आप बताइए, आपका नाम क्या है? अनोखलाल। क्या आपकी समस्या, आपकी पेंशन आ रही है बाबा? पेंशन रुक गई है मैंने। अब रुक गई है? अच्छा अच्छा। तो ये बताइए बाबा, सरकार जो बढ़िया काम कर रही है, जो राशन दे रही है फ्री, और देखो जो इलाज के लिए जो फ्री पैसा देती है, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, और अभी ई श्रम कार्ड है जो बेरोजगारी के लिए वो बनाए, सरकार पैसे भेज रही है खाते में, तो उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। अच्छा, बढ़िया। योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। योगी सरकार बहुत बढ़िया काम करती है। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, आप बताइए, आपकी कोई समस्या है सरकार से? हमारे तो सभी समस्याएं हमारी सामने एक होने मानी। कैसी बताइए? हमने कम से कम 6 महीना 3-4 महीना धरना दी। धरना कहाँ पे दिया था? लखनऊ में इको गार्डन में दी, और लास्ट में हमने अभी 12 पीछे जो महीना में 7 तारीख में हमने विधानसभा भवन घेरो। लेकिन अच्छा, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं? संविदा कर्मचारी। संविदा कर्मचारी। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? अजीत सिंह, बूढ़ा बदरौल सब स्टेशन पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हमारी कोई समस्या को समाधान। अच्छा, आप मैंने सुना लखनऊ गए थे आप? हाँ, लखनऊ हमारा 3-4 महीना लगातार धरना चलो 120 दिन, लेकिन सरकार की लक्ष्य हमें कोई भी केवल लॉलीपॉप दे तो रहे कि जो हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमारी एक भी समस्या, 6-7 समस्या ही, एक को समाधान नहीं पाओ हमारा। एक का भी समाधान नहीं हुआ आपका? अच्छा, तो सरकार ने आपकी सुनी नहीं वहाँ पर? कोई ना सुनी सरकार से। बहुत ही ज़्यादा, हमारे तो 1-1.25 लाख कर्मचारी हैं, वो हमारे जो देवेंद्र पांडे जी को जो आदेश होगा वैसे हमारे वोट जाएगा। हाँ बाबा, ठंड लग रही है खूब कड़ाके की? बहुत लग रही है, हमारे जा रहे हैं जाड़े मारे। अच्छा, सब लोग यहाँ पे तापते रोज ऐसी? सरकार से कोई दिक्कत तो ना है? अरे कतई ना, मजे आ रहे हैं, कतई मजे में हो सरकार से? खूब खूब खूब। तो इस बार दोबारा योगी सरकार? हाँ जरूर आ भाई। जरूर आएगी? हाँ, पूर्ण भरमूस से आएगी, कुछ कम हो जाए सीट है? खूब बढ़िया, खूब आ भाई। अखिलेश कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे हम। अरे बे कसना जीतेंगे। हाँ, फूले जीते हो। हाँ, वो कह रहे हैं कि एक भी सीट, केवल 3 सीटें छोड़ रहे हैं विपक्ष के लिए, बाकी 400 जीतेंगे, ये दावा कर रहे हैं। अरे बे वैसे ही कर रहा है, कसना हो उनके बूते। तो हाँ, इस बार भी दोबारा मतलब राम मंदिर पे वोट पड़ेगा? हाँ जरूर पड़े हो, खूब बढ़िया करके पड़े हो। हाँ अंकल जी, आपके लिए सही है। सही है सरकार? सरकार 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम ना वाले में यार 8 जाए तो 10। अच्छा, यानी बढ़िया आपके कहने? बढ़िया। बढ़िया कर रही है हाँ, सरकार। बढ़िया सरकार कर रही राशन पासन सब मिल रहा है फ्री में? है। हाँ, सब फ्री में हुआ है, कोरोना काल में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत ना है। हाँ, हाँ भैया, आप बताइए, आपका क्या नाम है? रामवीर, रामवीर जी यहीं के हैं? यहीं से स्थानीय है। अच्छा, तो आपकी क्या समस्याएं, कुछ समस्या है सरकार से, या फिर आप चाहते हैं कि जो योगी सरकार कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि योगी सरकार ने मंदिर भी बना दिया जो उन्होंने वादा किया था,
और काफ़ी सारे वादे सरकार कहती है कि हम पूरे कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा दिया है, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना दिया है, सरकार का ये दावा है। और अन्य दर्जनों सुविधाएं सरकार योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रही है, सरकार दावा कर रही है। तो आपको इस दावे में कितना फ़र्क लगता है? उनके कहने या कथनी में अंतर नज़र आता है सरकार के? देखिए, कहनी और कथनी वाली जो बात आपने कही, ऐसा तो नहीं है कि जो बातें कहीं वो सारी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी समाज के लिए जो ज़रूरत है, जो सरकार पूरी नहीं कर पाई, उनकी अपेक्षाएं करते हैं। जैसे नंबर 1 मामला बेरोज़गारी का मामला जो है वो सबसे ऊपर रहा है। बेरोज़गारी इतनी बड़ी है कि नौकरियों के नाम पे केवल आदमी को छलावा के अलावा और कुछ नहीं मिला है। जो अभी घोषणा की सरकार ने कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी समूह के माध्यम से, SHG के माध्यम से, इसमें ना तो रोज़गारी ही मिल पाया, ना आदमी सेटल हो पाया। एक नाम दिखावे को हो गया कि हमने आपको रोज़गार दे दिया। ठीक है, आदमी इस तरह से फंस जाता है कि ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। जितने संविदा कर्मी हैं मेरी नज़र में, उनका बिल्कुल भविष्य बर्बाद हो गया। संविदा कर्मियों की बात कर रहे हैं? संविदा कर्मियों का भविष्य बर्बाद हो गया। रही बात जो समूह के माध्यम से लेडीज़ों को फंसाया गया है, उनका भी एक तौर से आप करियर बर्बाद समझिए। ना वो दूसरा काम कर पाएंगे, ना इस काम से पीछा छुटा पाएंगे। तो सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे मेरी तरफ से ये है कि योगी राज अच्छा रहा कुछ चीज़ों। योगी राज जो दावा करते हैं, विकास की बात करते हैं, और जो धरातल की बात करते हैं कि हमने धरातल पे हमने योजनाओं को पहुंचाया है, उसको लेकर आपकी क्या है? देखिए, धरातल पे विकास की योजनाओं की बात है तो वो कुछ लोगों के आगे पीछे घूम रही हैं। जैसे स्थानीय विधायक जी को ले लीजिए आप, उनके 2 या 3 चमचे होते हैं गाँव में, जो उनने कह दिया वो सही है, बाकी पूरी जनता क्या कर रही है कोई लेना देना नहीं है। तो विधायक जी का 2 बार दौरा हुआ है मात्र गांव पे, 2 बार, तीसरी बार आज शायद प्रोग्राम में आने वाले हैं। गांव की जन समस्याओं को, गांव के जनहित के लिए अगर आप काम करते हैं तो बीच में आके देखिए आखिर जनता किन परिस्थितियों से गुजर रही है, किन परेशानियों से गुजर रही है। चुनाव के टाइम पे आपको याद आता है, मैं लोधी कास्ट से हूँ, एक टिकट मांगा गया था बदायूं पे, लोधी समाज के लिए। लोधी समाज से हूँ, लोधी समाज का एक टिकट मांगा गया था, एक टिकट नहीं मिल पाया, जबकि 90% लोधी वोट करता है बीजेपी के लिए। क्या आशा, क्या अपेक्षा रखी जाए बीजेपी से? इस बार भी पार्टी ने भरोसा धर्मेंद्र साख पे जताया है। वो पार्टी का निर्णय है, उस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन लोधियों में इतनी बड़ी हताशा है कि हम यहाँ पे 34-35 हज़ार की संख्या इस विधानसभा पे होने के बावजूद हमारा एक नेता ऐसा नहीं है जो हम उसके सामने अपनी बात, अपना दुखड़ा रो सकें जाके। तो आप चाहते हैं मतलब कि लोधी समाज से कोई कैंडिडेट होता बदायूं जिले से? बिल्कुल होना चाहिए था। कौन सी विधानसभा ऐसी है जिसपे हमारी संख्या इस तरह की नहीं है? हम जहां सपोर्ट नहीं करते हैं। एक टिकट मांगा गया था, 3-3, 4-4 दावेदार थे। शेखुपुर विधानसभा की बात करूं तो आप ये समझते हैं कि जो लोधी समाज का जो वोटर है वो निर्णायक भूमिका तय करेगा? बिल्कुल, अगर हम किसी को जिता नहीं सकते तो हराने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, कल की खबर है कि जो सपा से टिकट मांग रहे थे जो पूर्व विधायक मुस्लिम खान जी, अब वो बसपा में आ चुके हैं। तो और जो हिमांशु यादव की बात करूं तो उनको भी समाजवादी से टिकट की घोषणा हो चुकी है, लगभग तय है। हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीति है, खैर राजनीति के बारे में ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है मुस्लिम खां ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाएंगे। मुस्लिम खां को कोई लॉस नहीं होगा। मुस्लिम खां से समाजवादी पे कोई फर्क नहीं जा रहा है, क्योंकि इस बार आदमी सोच के बैठ चुका है इस बात के लिए कि हमें किसे जिताना है। अच्छा, साइलेंट वोटर है जी। और रही बात लोधी वोटर की, तो लोधी वोटर अगर किसी को जिताने की ये समझते हैं ये जिता नहीं सकते, तो हम हराने के लिए काफ़ी है। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? अजीत सिंह। अजीत सिंह, क्या आपकी कोई राय हमारी यही है, अब जो है सब वो तो पूरी पब्लिक की टक्कर दो ही में रहेगी, सपा और बीजेपी में। सपा और बीजेपी में टक्कर मानते हैं? हाँ, मुस्लिम खां से कोई लॉस ना हो रहा हो। मतलब मुस्लिम खां को जो टिकट दावेदारी कर रहे हैं बसपा से, उससे किसी पार्टी को लॉस पड़ने है, उनसे कोई फर्क ना पड़ने है। अच्छा, तो मुस्लिम समाज मतलब किधर की? आप हिंदू समाज से? मुस्लिम? हम हिंदू हैं। हिंदू समाज से। तो इस बार क्या उम्मीद है आपको सरकार से, कि सरकार परिवर्तन आपको हिसाब से होना चाहिए या फिर यही सरकार फिर? सरकार बदलनी चाहिए वैसे कायदे में तो। सरकार बदलनी चाहिए। हाँ। अच्छा,
तो इस सरकार से आप नाखुश हैं? हाँ, हम तो बिल्कुल यहाँ खिलाफ ही हैं। मतलब मान लो हमारे हम तो 3-4 महीने लगातार लखनऊ में पड़े रहे हैं, तो जो हमारी कोई समस्या समाधान ना हो पाओ तो हम तो आके लखनऊ में किरकिरी करी, हमने पूरे विधानसभा भवन गए। रही बात आपने कहा था घोषणा पत्र में जो बातें कही थी बीजेपी ने लगभग की पूरी कर चुकी है, तो उसी घोषणा पत्र में एक किसान मित्रों का मामला घोषित हुआ था कि अगर हम आते हैं तो किसान मित्रों के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। हम लोगों ने धरना दिया, सारे काम किए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहा। तो वो सारा आक्रोश एक ही टाइम आता है जब हम लोग अपनी इच्छा और उससे अगले भविष्य के लिए तय करते हैं। और ये तो सही बात है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए और दिल से चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अच्छा, आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? क्योंकि एक ही व्यक्ति एक जगह पे जब बैठ जाता है तो उसे कुछ अहंकार हो जाता है, तो परिवर्तन होना चाहिए और इस बार परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। वैसे भले ही अगर कोई चांस मिल जाए तो, लेकिन इनको हारने को कारण जो बनाए वो योगी बनेंगे इनके। अच्छा, हाँ, यानी मोदी सरकार से आप खुश हैं, योगी सरकार से नहीं है? हाँ, मोदी चलो ठीक कर रहे हैं, लेकिन योगी से नुकसान ज़्यादा हो बीजेपी के लिए। अच्छा बाबा, आप बताओ, ठंड लग रही है गर्मी? हमें हाँ, ठंडा हुआ गर्मियों का। क्योंकि देखो राजनीतिक माहौल तो गर्म है, सबके टिकट लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं शेखुपुर विधानसभा से, लेकिन आप ठंड के मौसम में जो राजनीतिक गर्मी है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम जो कहना चाहता दादा कि हमारा पेट तो चाहते बीजेपी को वोट दें, अच्छा, मगर हमारे ऊपर को मन नहीं कहते चमचा देख के है कि चमचन को देख के हम वोट दें। अच्छा, वैसे आपको बीजेपी सरकार पसंद है? पसंद है, अच्छा, बीजेपी सरकार हमारे बहुत पसंद है। कोई नुकसान ना बहु है और ना फायदा ना बहु है तो नुकसान ना बहु। लेकिन थोड़ी सी खटास है हाँ हाँ सरकार के खिलाफ। हाँ, सरकार के खिलाफ जाए है, काऊ की हाई देखत ना, कोई फिर जनता का हाई देखता ही ना, दुई आदमी मानते वोट और काऊ को मानते ही ना, कोई लौट गई ना होता बात बिगाड़ता है अंधा मैंने की कोई सुनवाई होत। अच्छा, हाँ, मैंने की कोई सुनवाई ना होत। अच्छा, किसानों को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है सरकार से? ना दिक्कत तो कहर काऊ को ना है, जमानों में दिक्कत तो सबको बराबर ही है। रात भर रखा तो दिन में रखा तो गैया की बात। हाँ भैया, आप बुजुर्गों के बीच सबसे युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, बस सरकार बढ़िया है, मगर सबसे मेन समस्या है जो गैयों की है, किसानों की मेन समस्या है। रात में बेचारा किसान परेशान होता है, ठंड हो या गर्मी हो, 12 मास उसे गाय रखानी पड़ती हैं। क्या नाम क्या है आपका भैया? मेरा नाम प्रेम सिंह है। आपका अंकल जी क्या नाम है? हाकिम सिंह। हाकिम सिंह लोधी समाज से। अच्छा, लोधी समाज से। लोधी समाज के एक भैया बता रहे थे वो काफ़ी खिलाफ है सरकार से। ना खिलाफ कोई ना है, लेकिन जाए समस्या है कचू मान लो, अब समस्या हाल होती लिख रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, जो सपा के मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार हम 400 सीटें जीतेंगे, इतना उन्हें विश्वास है। अब विश्वास की बात ऐसी है, मान लो सभी जने अपनी अपनी कहा देंगे, लेकिन हम लोगों का वोट है तो देने भाई को बे लोग कहा लोग लभाए रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेजान है। जी बाबा बताओ। अखिलेश बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, मगर अखिलेश को चिमचन ना लाके बैठेगा अखिलेश को। अच्छा, हाँ, अच्छा, जो गठबंधन की बात कर रहे हो? ना गठबंधन की कोई बात ना है। और जैसे कि गाँव बारे चमचा, हाँ, गाँव बारे अखिलेश बे परेशान करे। अच्छा, जो गांव के अखिलेश बता रहे हो? हाँ हाँ, गाँव बारे बदमाश परेशान करते हैं जनता की तरह। जनता के लोग। जनता इसलिए दुखी है। अच्छा, वैसे अखिलेश यादव ठीक है? बहुत बढ़िया आदमी है।